तो सबसे पहले है ये वाला पर्स, बहुत ही प्यारा पर्स है, साथ में एक सुंदर सी साड़ी। ये कलर तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। ठंडा कितना हो रहा है? हो रहा था, अब तो स्वेटर पहने बुनी हुई स्वेटर पहन रखी है, सब चीज़ है। भगवान जी की सेवा कर रहे हैं जेठ जी, तो हमको भी सिक्के मिल जाते हैं, वरना वहाँ दुकान में ऐसे छुट्टों की आफत आती है ना। और आज देवर जी ने अपना पारंपरिक पहनावा पहन रखा है भाई। देखो कहाँ से लाए, सब देवर जी जेठ जी लोग सब पंडित का काम करते हैं भाई। और आप सभी लोग भी दर्शन कीजिए भगवान श्री त्रियोगी नारायण जी के। जेठ जी को तो कमजोर कर लिया आपने, भाग भाग के। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियोगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 5 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बारिश वाला रहा, लगातार सुबह से झमाझम बारिश होती रही और अभी शाम के टाइम मौसम बहुत ही सुहावना सा हो गया है। इसी के साथ त्रियोगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आज की बारिश से सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियां फिर से बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक गई हैं और वहां की ठंडी ठंडी बर्फीली हवा यहां तक महसूस हो रही है। पूरी तरह से उन पहाड़ियों से बादल छट गए, इसलिए नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। और श्री केदारनाथ धाम के पीछे के हिमालय पर्वत के आप सभी लोग भी दर्शन कीजिए। थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला तो नज़र आ रहा है क्योंकि अभी भी वहाँ पर खूब सारे बादल छाए हुए हैं। ज्येष्ठ का महीना है और जून का महीना भी लगने ही वाला है और हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा कूल कूल हो रखा है। हमारे गांव के दूसरी साइड के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा हरियाली है और सोनप्रिया के हिसाब से यहाँ गांव का माहौल बिल्कुल शांत सा देखने को मिल रहा है। गांव में ठंडा माहौल है तो ठंड की वजह से सभी को नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। लंच करने के बाद अब जाके उठ रहे हैं, सो रखे थे मस्त मज़े से, अभी तो सो गया ना फिर से। और सासू जी यहाँ पर से बाहर के नज़ारों का आनंद ले रही हैं। सासू जी ठंड भी होनो क्या होनो, गरम हाँ, स्वेटर पहन रखी है, टोपी रखी हुई है और यहाँ से बाहर झांक रहे हैं। अभी देखिए सामने जंगल की तरफ मस्त धूप खिल गई और सुबह से आज धूप के दर्शन नहीं हुए थे, है ना। कपड़ा लगाए, हाँ कपड़ा लगाए, हाँ, तो फिर ठंडा कैसे होगा। मैं भी थोड़ा सा रूम से बाहर गई तो ठंडा महसूस हुआ तो मैंने भी स्वेटर पहन ली। और अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फैला के रखी हुई हैं। ये सब चीज़ें मेरे लिए गिफ्ट आ रखी हैं, वो भी हस्बैंड जी के हाथों, है ना। बहुत दूर से आ रखी हैं ये सब चीज़ें। ये सभी गिफ्ट्स मुझे अमेरिका से मिसेस रीता आंटी जी ने भेजे हुए हैं। वैसे तो वो गुजरात के रहने वाले हैं लेकिन बहुत सालों से वो अमेरिका में रहते हैं और आजकल उनके बेटे बहू उत्तराखंड के चारों धामों के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो उन्हीं के हाथों ये सारे गिफ्ट इंडिया आए हैं। देहरादून में उनकी मुलाकात मेरे हस्बैंड जी से हो गई थी, तो काजल दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आंटी जी ने मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट भेजे हुए हैं, तो आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले है ये वाला पर्स, बहुत ही प्यारा पर्स है और मैंने मना भी कर लिया था कि मेरे लिए गिफ्ट मत भेजना, लेकिन वो मुझे ना अपनी बेटी की तरह मानती हैं। बोलते हैं कि पता नहीं आप पे क्या दिल आ गया, बोला आपका और मेरा बोला पुराने जन्म का कोई रिश्ता होगा। और मैं बोला आपको जो भी चीज़ दूँगी दिल से देती हूँ और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। सबसे पहले ये है बॉडी स्प्रे और उसके बाद यहाँ पर ये च्युइंगम वगैरह हैं। वहाँ के च्युइंगम कुछ इस तरह के होते हैं, ये शुगर फ्री होते हैं। और फिर एक लिपस्टिक भी है। तो मुझे ना ये पर्स बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही प्यारा। 2 पर्स भेज रखे थे, एक प्रीति के लिए और एक मेरे लिए। प्रीति का पर्स तो मैंने कल रात को ही उसी के पास दे दिया था। तो थैंक यू सो मच आंटी, बहुत ही प्यारा पर्स है। आंटी जी ने पहले ही बोल दिया था कि वाइट कलर का पर्स भेजा है, तो ये तो बहुत ही और सुंदर पर्स है। मैंने आंटी जी को मना भी कर लिया था, भाई इतना कॉस्टली पर्स भेजने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कौन सुने, इतना प्यार करते हैं मुझे। अब ये दो थैले हैं, इसमें 2 साड़ियाँ हैं, पंचमेवा है और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं इसमें। तो ये भगवान जी के लिए है। हमारे गांव में भगवान श्री त्रियोगी नारायण जी का मंदिर है, तो उन्होंने बोला कि एक साड़ी बोला लक्ष्मी माता जी के लिए है और एक साड़ी है पार्वती माता जी के लिए। तो ये भगवान जी के लिए उन्होंने भेजा हुआ है, इसको हम अलग रख देंगे। और अब है ये पोटली,
इसमें बहुत सारी ये सॉक्स रखे हुए हैं। सॉक्स तो सबके लिए रखे हुए हैं, मेरे लिए, प्रीति के लिए, शालिनी के लिए। अभी मैं उनसे फ़ोन करके पता करूँगी क्या क्या चीज़ किसके लिए है। और इसमें ये रबर बैंड वगैरह हैं, एक परफ्यूम इसमें भी है, और पता नहीं ये भी परफ्यूम ही है। तो अलग अलग टाइप के परफ्यूम हैं। तो ये शायद शालिनी के लिए है, क्योंकि मेरे लिए तो परफ्यूम दे रखा है। अब ये सॉक्स अलग से भी थे, एक जोड़ी तो गाड़ी में ही है, ये ब्लैक कलर के, एक जोड़ी ये इधर आ गई। और अब ये कपड़े भी हैं कुछ, ये मेरे हस्बैंड जी के लिए हैं, शायद ही बोलूँगी, क्योंकि अभी फ़ोन करके पता नहीं किया। तो एक ये टी शर्ट कुछ इस तरह की है, और एक ये हुडी है। ये यहाँ पर तो हमेशा ठंडा ही मौसम रहता है, बिल्कुल लाइट वेट हुडी है। ये थे अमेरिका से आए हुए गिफ्ट। और अभी मेरे हाथ में एक और गिफ्ट है, ये इंडिया से ही आया हुआ है। कुछ टाइम पहले मुंबई से मनीषा आंटी जी के मायके वाले आए हुए थे, उनकी 25वीं एनिवर्सरी यहाँ पर उन्होंने सेलिब्रेट की, और वो मेरे लिए एक प्यारी सी साड़ी लेकर आए, खाने पीने की सामग्री लेकर भी आए, और साथ में एक सुंदर सी साड़ी। ये कलर तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके साथ का जो ब्लाउज़ है ना, ये हैवी ब्लाउज़ है। अब मैं इस ब्लाउज़ को देखकर सोच रही, यहाँ कौन सिलेगा भाई इसको जब मुंबई जाऊंगी तभी सिलवाऊंगी इसको ऐसी सोच रही थी। बहुत ही प्यारी साड़ी है, मुझे बहुत बढ़िया लगी। और वो आंटी जी बोल रहे थे कि अगर आपको पसंद आएगी बोला तो ज़रूर पहनना। क्यों नहीं पहनेंगे भाई, इतने प्यार से लाए हैं तो ज़रूर पहनेंगे। तो मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मुझे गिफ्ट लेकर आते हैं, पहले तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आप सभी लोगों को मुझसे मिलना है विदाउट गिफ्ट भी मिल लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब लोग इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट भेज देते हैं तो मुझे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट के लिए। और शाम के 6 बजे ही हमारे घर के मंदिर में पूजा पाठ, दिया बाती सब हो जाती है। सारे घर में अभी अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई है। चलें अब मार्केट साइड। चल, बहुत दिनों के बाद। सामने पर एक नया सुलभ शौचालय का निर्माण हो गया है। पहले पुराना शौचालय भी वहीं पर था, लेकिन बुरी कंडीशन में था, अब अच्छा बन गया। और यहाँ मार्केट में आजकल बिल्कुल शांत सा माहौल देखने को मिल रहा है। सोनप्रिया के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहा है। बहुत कम टूरिस्ट व्हीकल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आधा से ज़्यादा तो ये गाँव वालों के व्हीकल हैं। हमारी गाड़ी भी सामने पर पार्क हो रखी है। बारिश के बाद पहाड़ों के नज़ारे एकदम क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर से ठीक सामने चोपता वैली के नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक सामने देखिए चंद्रशिला पीक है, और साथ ही भगवान श्री तुंगनाथ जी का मंदिर भी देखने को मिल रहा है। बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन नज़ारे एकदम क्रिस्टल क्लियर देखने को मिल रहे हैं। हम मार्केट की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे, तब तक यहाँ रास्ते में हमको प्रधान जेठ जी मिल गए हैं। कैसे हैं आप? मस्त हैं। मस्त हैं। हो रही है पूजा पाठ? आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। अच्छा, ठंडा कितना हो रहा है? हो रहा तब तो स्वेटर पहने बुनी हुई स्वेटर पहन रखी है, सब चीज़ है। चलो चलते हैं मार्केट, घूमते तब चलते हैं घर। अच्छा, आप किसकी खोज ढूंढ में जा रहे? मियाँ की मदद जाने यात्रियों को देखने के लिए हैं? मंदिर में ड्यूटी लग गई। ड्यूटी लग गई, देखने आए, भगवान की सेवा में लगे हुए ना। हाँ, कमजोर हो गया भगवान की सेवा करके भगवान जी की सेवा कर रहे हैं जेठ जी, तो हमको भी सिक्के मिल जाते हैं, वरना वहाँ दुकान में ऐसे छुट्टों की आफत आती है ना। कल भी ले जाना आपने? हाँ हाँ ठीक है। परसों ही वहाँ गिनती में गड़बड़ हो गई थी। वीडियो देखी आपने? हाँ, गिन रहे थे हम लोग। 1000 रुपये दिए थे, 870 रुपये बोल दिया था हमने चूना लगा दिया था, लेकिन फिर से गिने हमने। फिर से कितने सिक्के इकट्ठा कर रखे? 5000। चलो कल ले जाएंगे पोटली भर के। हमने जेठ जी का रास्ता भी बदल दिया। जेठ जी उधर जा रहे थे, अभी बोला कि उधर चलते हैं दुकान में चाय पकौड़ी खाने के लिए। सनसेट भी हो गया है, और सनसेट की लालिमा आसमान पर छाए हुए इन बादलों पर बहुत ही गजब की देखने को मिल रही है। तो यहाँ मार्केट में हमारे देवर जी ने नई दुकान खोली हुई है, संदीप तिवारी जी ने। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़ी बनाई जा रही है। देवर जी कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? खुश रहो। कैसे हैं? बढ़िया? घर में सब बढ़िया हैं? और आज देवर जी ने अपना पारंपरिक पहनावा पहन रखा है भाई। दोखू कहाँ से लाए? गंगी से। अच्छा, टिहरी जिले के लास्ट गांव से। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बन रही हैं पकौड़ियाँ। देवर जी के हाथों में स्वाद तो है भाई, मिठाइयाँ भी बनाते हैं, और गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ियाँ बन रही है यहाँ पे। चलिए, ठंडे में यही आनंद होता है प्याज की पकौड़ी खाने का। और जेठ जी, हस्बैंड जी और मौसरा जी यहाँ पर बैठ गए हैं, साथ ही हमारे नवीन देवर जी भी बैठ रखे हैं। हो रही पूजा पाठ फुल।
अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इधर दुकान पर देवर जी हैं, सभी पंडित लोगों ने दुकान भी खोल रखी है भाई। और साथ ही हमारी आरुषि बेटी भी है। कैसे हो? ठीक हो? क्यों चिल्ला रहे थे अभी? ये तभी बोल रहे फीकी चाय, तभी बोल रहे मीठी चाय, ऐसे बोल रही है? अच्छा चिल्ला रही थी कि पहले तो फीकी बोला, मीठी बोला पहले। हाँ, तो मीठी बनानी थी, पहले मीठी बोला। तो गांव में सुकून तो है, लेकिन उसी के हिसाब से जीवन जीने के लिए रोज़गार होना भी बहुत ज़रूरी है। भगवान जी की कृपा से हमारे गांव में रोज़गार की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हमारे गांव में वही भूखा रह सकता है जिसने कुछ भी नहीं करना है। लेकिन इस ज़माने में स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जब ऐसी शुद्ध हवा मिलेगी, ऐसा साफ वातावरण मिलेगा, तो स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही। यहाँ से नीचे ये सभी खेत गांव वालों के हैं और इन सभी खेतों में मंडवा और झंगोरे की खेती की हुई है। सभी लोगों ने एक बार की गुड़ाई कंप्लीट कर ली है। साथ ही ठीक सामने हमारे गांव का बगीचा मोहल्ला भी देखने को मिलता है और उसी धार के पीछे किमाड़ा मोहल्ला है और फिर वहाँ से नीचे सोनप्रयाग है। और ये सब पहाड़ियाँ हैं केदारनाथ वैली की। तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ भी आ गई हैं और साथ ही भुनी हुई मिर्च भी हैं। सब लोग चाय के साथ पकौड़ियों का आनंद ले रहे हैं। नमस्ते, कैसे हैं? कहाँ से हैं आप? हम जबलपुर से हैं। अच्छा, हो गए दर्शन यहाँ पे? हो गए दर्शन केदारनाथ के। अच्छा, कल जाएंगे सुबह? ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। भैया आपको देखा, हम आप भी पहचान कर रहे थे, हमने कहाँ मिलेंगे आप? अच्छा, हम यहीं मिलेंगे भाई। शाम के टाइम पर भी बहुत सारे श्रद्धालु भगवान श्री त्रियोगी नारायण जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और अभी अभी मेरी नज़र पड़ी इस भट्टी पर। पहले ऐसी भट्टियाँ चलती थी। ये डीजल भट्टी है, डीजल प्लस लाइट। लाइट से क्या चलता है इसका? पंखा, मोटर। अच्छा, तो ये ऐसी वाली भट्टी तो मैंने पहली बार देखी भाई। ये सब बोल रहे हैं पहले ऐसी भट्टी चलती थी। बोला लाइट से भी चलती है और डीजल से भी चलती है। गैस नहीं मिल रहा क्या? गैस नहीं मिल रहा। देवर जी बोल रहे हैं बड़े सिलेंडर तो मिल रहे हैं, बोला, लेकिन प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ऐसे कुछ व्यवस्था बना के रखी हुई है। यहाँ पर घर के दूध की चाय मिलती है। हमारी देवरानी जी ने भैंस पाली होगी तो वो दूध अपने ही होटल में लगा रखा है, तो बहुत टेस्टी चाय बनाई। देवर जी लगे? हाँ, आ रहे यात्री लोग हमारे, सब देवर जी जेठ जी लोग सब पंडित का काम करते हैं भाई। बढ़िया बात भी है, अपने पैतृक कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अभी मंदिर की तरफ भी नहीं पहुँचे और अंधेरा होने लग गया है। आज तो सभी लोगों से मुलाकात हो गई और जेठ जी को भी हम अपने ही साथ लेकर चल रहे हैं। और यहाँ नीचे है भगवान श्री क्षेत्रपाल जी का मंदिर। तो इधर साइड पूरी तरह से ये वाली दीवार सजा रखी है। इधर मंदिर की साइड बहुत सारी नई नई दुकानें भी खुली हुई हैं। बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं तो अलग सा माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही इधर नीचे की साइड बहुत सारी दुकानें पूजा प्रसाद सामग्री की भी खुली हुई हैं। तो यहाँ मंदिर के गेट पर अभी एक पूरा ग्रुप मिला हुआ है जो कि दिल्ली से हैं और दीदी लोग हमारे व्लॉग देखते हैं। थैंक यू। हो गए दर्शन आपको? चलिए चलिए दर्शन करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसा लगा? हर हर महादेव। मंदिर की ओर जाने वाली गलियां तो लाइटों से जगमगा रखी हैं। बहुत ही रौनक भरा माहौल यहाँ का देखने को मिल रहा है। मैं पहुँच गई हूँ मंदिर प्रांगण में और आप सभी लोग भी दर्शन कीजिए भगवान श्री त्रियोगी नारायण जी के। और यहाँ मंदिर प्रांगण में बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पर ये 4-5 जोड़े आए हुए हैं। अभी तो ये साथ में फेरे वगैरह कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पूजा पाठ हुई होगी और मंदिर का माहौल बिल्कुल अलग सा देखने को मिलता है। हमारे गांव में स्थित भगवान श्री त्रियोगी नारायण जी का मंदिर नारायण भगवान जी के वामन अवतार को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती विवाह बंधन में बंधे थे। और हर साल यहाँ पर बहुत सारे नए जोड़े विवाह बंधन में बंधने के लिए आते हैं। ये महीना तो विवाह के लिए अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन इसके बाद अब इस मंदिर में बहुत सारी शादियाँ होंगी। मंदिर के ठीक सामने पर अंकल जी की दुकान है। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? सुंदर। अच्छा, बस बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पर इस साल मुझे ना बहुत सारी किताबें देखने को मिल रही हैं। ये पंच केदार दर्शन से लेकर और भगवान भोलेनाथ जी के 21 अवतारों की 4 धाम एल्बम भी है भाई। बहुत सारी किताबें रखी हुई है अलग अलग भाषाओं में भी। यहाँ अलग अलग भाषाओं में भी, तेलुगु, तमिल, सब, बंगाली में भी, बहुत बढ़िया, मराठी में भी। मतलब जो भी लोग आएँ तो यहाँ पर से किताब जरूर खरीदें, जो भी जहाँ के। ये ओडिया में, हाँ हाँ, ये ओडिया में, उसमें लिखा हुआ ये मराठी का, ये वाला है। हाँ, ये वाला मराठी का है।
ये मलयालम है। अच्छा, हाँ यहाँ किनारे पे लिखा हुआ है ना मलयालम, हाँ। तो सब भाषाओं में किताब रखी हुई है, बहुत बढ़िया। जेठ जी को मैंने बोला कि घर पर दूध लेकर आना, लेकिन जेठ जी ने बोला कि मुझे तो नींद आ रही है। बोला अब नहीं आई नींद, इतनी देर हो गई यहीं पे क्योंकि हम लोगों से बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम पहुंच गए हैं अभी उपप्रधान जेठ जी के घर पर, और यहाँ पर दीदी लोगों से मुलाकात हो गई है। आज तो चाय पर चाय पी रहे हैं हम। दीदी लोग कैसे हैं आप? ठीक है, सब बढ़िया है। बढ़िया। जेठ जी को तो कमजोर कर लिया आपने, भाग भाग के। भाग भाग के। तेरी ड्यूटी क्या है सोनप्रयाग में? भागने की। जेठ जी की ड्यूटी। अच्छा, पंडित जी की ड्यूटी भाग भाग के खतरनाक होगी, है ना? चलो बढ़िया। और इधर साइड हमारी बहू और भारती बैठ रखे हैं। कैसे हैं? बढ़िया। हाँ, गुड़ाई करने में आपत भी आ रही? नहीं, हाँ, कैमरे के पीछे बोल रही थी। हाँ बोल। बहू क्या क्या हो रहा तब? काम धाम चल रहा काम धाम। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर चाय पी रहे हैं फिर से। कितनी चाय पियेंगे आज? 3-4 पीली। हाँ, और यहाँ टेबल में एक पोटली और बांध रखी है भाई, ये रेड कलर की। इस थैली पर बहुत सारे सिक्के जमा कर रखे हैं। जेठ जी पूरे मंदिर के रुपये यहीं लेकर आए हैं? ये तो 4-5 हज़ार रुपये हैं। बोला ये सब गिनने पड़ेंगे भाई। और फिर से चाय पी लेते हैं। आज बहुत दिनों के बाद चाय पी रही हूँ, और 2-2 कप पी लिए ऐसे फुल, ऐसे फुल। ये देखिए ऐसे फुल भर रखा है चाय। एक पोटली सिक्कों की पैक हो गई, और साथ ही एक बोतल पर दूध भी पैक हो गया। यहाँ पर अभी आशा भी आ गई थी, और खूब सारी गपशप सभी ने की। हो गया होगा गप पूरी। चलो चलते हैं। 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया है। 9:10 हो गए। रोटी तो घर में बन गई, वह काम वाले हैं वहाँ पे। तो आना। हाँ कोई बात नहीं, नींद आएगी। वैसे तो जेठ जी को आ रही थी नींद। जेठ जी रोटी खा के एकदम सुन्न हो गए, सो गए। जाओ 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 सो जाओ। हम भी चलते हैं अब घर की ओर। वापसी जाते हुए मुझे पांडु भी मिल गया। हेलो, कैसे हैं? ये देखो इनको देख रहा कि ये नए नए कौन आ गए। बहुत महीनों के बाद मिल रहे हैं ना पांडु से। हेलो पांडु। पांडु पांडु नहीं और भाई आज क्या हो गया? तुम्हारे यहाँ नहीं दवाई आ रही। भारती आज क्या हो गया आपके डॉगी को? अरे वो अपने कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। तैयार हो गया। चलो, अब भारती के गाल तो ऐसे टमाटर की तरह हो रखे भाई। भारती, मंगेतर जी का फोन आ रहा है? हाँ। कैसे है बोलो? ठीक है शर्मा रही है तो। अरे घर पर आने के बाद हमने डायरेक्ट अभी को अमेरिका से आया हुआ गिफ्ट पहनाया। अबू कैसा लगा आपको? ये ना बहुत सॉफ्ट है, और बिल्कुल फिट भी आ रहा है, देखो। हाँ, और ना ऐसे बहुत वो है, लाइट वेट है और बिल्कुल सॉफ्ट है। मस्त है। फील भी नहीं हो रहा जैसे कुछ पहन रखा होगा। अच्छा। और अभी आपने भी पहनना है कल? हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर है वो भी। थैंक यू सो मच आंटी के लिए। आंटी के लिए बोल लो कुछ। थैंक यू सो मच अच्छा लगा फॉर बोलो। दिस गिफ्ट। आज तो इंग्लिश में बोल रहा है, ऐसे क्यों वो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं? नहीं, हाँ? मतलब निकल गई मुँह से। निकल गई। ओके, अमेरिका भी जाना है आपको? हाँ। कब? वैसे मेरे को ज्यादातर हाँ, क्या पसंद है, वो कनाडा। कनाडा पसंद है। ओके, अमेरिका नहीं पसंद उतना? अमेरिका भी है लेकिन उतना नहीं है। अच्छा, इसकी बातें तो बड़ी खतरनाक रहती हैं। और हमारे लिए डिनर भी बन चुका है, बस दाल फ्राई हो रही है। और इसकी बातें ना हमेशा बहुत क्यूट लगती हैं मुझे। और बहुत सारे सब्सक्राइबर को भी लगती हैं बहुत क्यूट, क्योंकि इसका जो बोलने का तरीका है ना बिल्कुल सॉफ्ट है ना। तो अब इसी को पहन के रखो, ठीक है? आंटी जी बिल्कुल अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर आई, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच आपके लिए। और उनसे आज के दिन पर भी बात हुई तो बढ़िया लगा, है ना। और आज का पूरा दिन भी बहुत बढ़िया रहा। हम उधर साइड मंदिर दर्शन करने के लिए गए, साथ ही गांव के बहुत सारे लोगों से बहुत टाइम के बाद मुलाकात भी हुई। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।